हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो कल 1 तारीख था और जैसा कि आरआरबी का पहले से ही है कि 1 तारीख को फाइनल रिजल्ट देता है। तो कल फाइनल रिजल्ट आया था आरआरबी पीओ और क्लर्क का, और मैंने भी आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम मैंने दिया था और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो चुका है असम ग्रामीण विकास बैंक में एज ए क्लर्क। और मुझे रिजल्ट की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी बिकॉज मेरे अटैम्प्ट बहुत कम थे। मेरे साथ वाले जो थे वो मेरे से भी अच्छा अटैम्प्ट था उनका, 140 को 150 थे, लेकिन मेरा 128 अटैम्प्ट था। बट हाँ, मैंने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया था कि मैंने सोचा कि चलो जितना ही बनेगा एक्यूरेसी से बनाने का ही कोशिश करूँगा। तो ये फाइनली मेरा स्कोर कार्ड है जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। रीजनिंग में मेरा स्कोर है 29, कंप्यूटर में 26, जीए में 19.25, सॉरी मैथ्स में 19.75 और मैथ्स में 9, टोटल है 99.50। तो ये मेरा फाइनल स्कोर हुआ। और जो ये लिखा था ना, वी आर तो ग्लैड, और नीचे बैंक का नाम, मैंने सबसे पहले रिजल्ट चेक किया तो मैंने बैंक का नाम ही देखा कि क्या है। तो चलिए, ये सब तो मेरा रिजल्ट था। और बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था वीडियो पे कि भाई जीए आपने कहाँ से किया। तो ये मेरा जीए का स्कोर है। आप लोग का कितना स्कोर आया आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि एक बढ़िया स्कोर है? कट ऑफ 1 नंबर गई थी और मेरी है 19.25। और लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर भी मेरा 19 या 20 के आसपास मेरा स्कोर जीए में था आरआरबी क्लर्क में, और इस बार भी इतना ही है। तो इस बार पेपर मुझे ठीक ठाक लगा था। आप लोग बताइएगा कि पेपर कैसा था जीए का। मुझे तो ठीक लगा था। अब बात आती है कि मैं जीए का प्रिपरेशन कहाँ से करता हूँ, तो वो सारा बात मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात है कि जीए मैं किस सोर्स को फॉलो करता हूँ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स को फॉलो करता हूँ, स्टडी IQ। मैं बिल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको, और मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं जो है वो करंट अफेयर्स के लिए स्टडी IQ फॉलो करता हूँ, और मैं डेली वाइज नोट्स बनाता हूँ। सर का नोट्स कैसे बनाता हूँ? पहले मैं नोट्स बनाता था डेली वाइज आरआरबी क्लर्क पीओ एग्जामिनेशन से पहले। जैसे ये 4 नवंबर है तो 4 नवंबर का जितना भी करंट अफेयर्स है वो मैं नोट्स बना लेता था। सर एक एक पॉइंट जो बताते थे, जो मुझे लगता था कि मुझे नहीं याद है, उसको मैं नोट डाउन करता था। जो मुझे याद रहता था उसको मैं नोट डाउन नहीं करता था। तो ये मैं नोट्स बनाता था, ठीक है। और अभी जो है मैं फिलहाल इस तरीके से नोट्स बना रहा हूँ। ये मैंने PDF इस तरीके से, ये मैं PDF डेली वाइज का निकाल लेता हूँ। उसके बाद वीडियो स्टार्ट करके जितना भी, जैसे क्वेश्चन वाइज सर जो भी बताते हैं, जितना भी छोटा छोटा सा पॉइंट रहता है सबको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं SBI क्लर्क के लिए यही कर रहा हूँ। और इससे पहले आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क जब मेरा था तो मैं जो है वो हैंड अपने हाथों से बिल्कुल नोट्स बनाता था डेली वाइज, सर के वीडियोस देख के एक एक पॉइंट। और क्या करता था, एग्जामिनेशन से पहले मेरी कोशिश यही रहती थी कि एग्जामिनेशन से पहले एटलीस्ट 3 से 4 बार जो है वो रिवीजन हो जाए। जीए में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीए बहुत सारे मतलब भाई लोग होंगे वो परेशान होंगे कि भाई जीए में स्कोर नहीं आ रहा है, स्कोर नहीं आ रहा है। भाई जीए में रिवीजन बहुत ही जरूरी है। मैंने बताया ना आपको, मैं क्या करता था, स्टडी IQ डेली बेसिस पे मैं वो नोट्स करता था। उसके बाद एग्जामिनेशन से पहले 3-4 बार उसको रिवीजन करता था। एक तो ये मेरा अपना नोट्स लिखा हुआ रहता था, उससे रिवीजन करता था मैं। उसके बाद सर की वीडियोज़ देखता था। उसके बाद मैं क्यूज़ लगाता था, ठीक है। तो ये 3 चीज़ मैं हमेशा करता था। एक तो खुद का बनाया हुआ नोट्स का रिवीजन, दूसरा सर का वीडियोज़, और तीसरा क्यूज़। और मैंने कुछ भी नहीं किया जीए के लिए। और अगर आप लोग स्टडी IQ से पढ़ते हैं तो सर करंट अफेयर्स के साथ साथ, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस का भी वीडियो उनका है। बैंकिंग अवेयरनेस भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो मंथली वाइज मैं बैंकिंग अवेयरनेस भी लिखता था इसी तरीके से। जैसे मैं डेली बेसिस का करंट अफेयर्स लिखा हूँ, इसी तरीके से बैंकिंग का भी करंट अफेयर्स में लिखता था, और बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करता था। बस एक ही उपाय है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और कुछ भी नहीं। जीए के लिए बस यही है। आप इस बार का भी स्कोर देख लीजिए मेरा, और लास्ट ईयर भी मेरा इतना ही स्कोर था। और हाँ, इतना ही स्कोर था। तो यही सब जीए के लिए मैं करता हूँ। ज़्यादा दिमाग इधर उधर खर्च करने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे भाइयों का देखते हैं कि 2-3 सोर्स फॉलो करते हैं। भाई नहीं, आप जो भी सोर्स पकड़ रहे हैं बिल्कुल एक सोर्स को पकड़िए, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन उसको कीजिए, जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए। वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, और कुछ भी नहीं है। तो सारा वीडियो का समरी यही है कि आपको जो भी सोर्स फॉलो करते हैं, कोई एक सोर्स को पकड़िए। मैं स्टडी IQ को फॉलो करता हूँ, और उसको अपने हाथ से नोट्स तो बनाना जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो मेरा स्ट्रेटजी यही था जीए का। बाकी कुछ और आप लोग का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।